हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे का क्या कारण है, क्या रीजन है, क्या छुपे हुए राज हैं उसके पीछे, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ओके, और क्या सच है उनका, इसके पीछे के राज, सच सब कुछ देखेंगे गाइस। और वो आपसे कब तक बात कर सकते हैं, कभी करेंगे या नहीं करेंगे फ्यूचर में बात, वो भी देखेंगे। ओके, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिनको भी इस रीडिंग की नीड है, जो भी जानना चाहते हैं उनके पार्टनर उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, तो आप जरूर रीडिंग को शेयर कीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके पार्टनर बात क्यों नहीं कर रहे हैं आपसे। गाइस, आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहकर ही इस रीडिंग को देखना है। ओके, फोकस कीजिएगा अपने पार्टनर के ऊपर। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट हो आप उसे रखिए, बाकी को लेट गो कर दीजिए। ओके, और टाइमलेस रीडिंग है। जब कभी आपके पास ये रीडिंग आती है तो ये आपकी सिचुएशन से एक्यूरेटली रेजोनेट होगी। ओके, और मैं आपको बता दूं, अगर ये आपसे रेजोनेट आपको दिख रहा है कि रेजोनेट नहीं हो रही है, तो मैंने कैंडल वैक्स रीडिंग भी की है इसी टॉपिक पे, आप जाकर देख सकते हैं। और रीडिंग भी की है इसी टॉपिक पे मैंने कैंडल वैक्स के थ्रू, टैरोट के थ्रू मैं आज कर रही हूँ, तो आप वो देख सकते हैं। ओके, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। ओके ओके, यहाँ पर है द स्टार का कार्ड, द हेरोफेंट, पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, फोर ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, दोनों ही निकले हैं। आप लोग ट्विन फ्लेम्स या सोलमेट कनेक्शन में तो हो। अगर आपके मन में डाउट है ये मेरा कार्मिक तो नहीं है, तो मुझे दिख रहा है ये कार्मिक तो नहीं है, आपके सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ही आप दोनों मुझे दिख रहे हो यहाँ पर। ओके, सिक्स ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, रीबर्थ। ओके, यहाँ पर आई होप आप लोग को कार्ड्स विजिबल हैं अच्छे से। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना गाइस, पहले मैं उनको उनके जोडिक साइन आपको बता देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृश्चिक, कन्या, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ओके, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि। यहाँ पर मुझे सारे जोडिक साइन प्रेजेंट दिख रहे हैं। ओके, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना आपसे इसलिए बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये ना बहुत चैलेंजेस देखते हैं। इनको ऐसा लगता है बहुत चैलेंजेस है, बहुत डीपली सोचते हैं। इनको ऐसा लगता है कि हम अगर ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपको कमिटमेंट देना पड़ेगा या प्रपोजल देना पड़ेगा, तो ये बहुत चैलेंजेस फेस करेंगे। ये रिश्ता इजी गोइंग नहीं होगा। चैलेंजेस की वजह से, प्रॉब्लम्स की वजह से ये आपको कमिटमेंट नहीं देते हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। कुछ फैमिली इश्यूज भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, फैमिली इश्यूज हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिस वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ओके, मुझे यहाँ पर दिखता है ना कहीं इनका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है। कहीं ना कहीं ये उतना ही सोच पाते हैं, ये उतना ही देखते हैं जितना ये सोच पाते हैं। ये बस हर्डल्स
प्रॉब्लम्स चैलेंजेस की वजह से आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा मेजर रीजन दिखता है मुझे, क्योंकि इनकी फैमिली कहीं ना कहीं मान नहीं रही है इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए। देखो बधा हुआ सा फील करते हैं, ये प्रॉब्लम फील करते हैं, बधा हुआ सा फील करते हैं। इनको ऐसा लग रहा है इनकी फैमिली ने या किसी थर्ड पार्टी ने कर लिया है एक केज में। जैसे वो नहीं होता परिंदा, यानी कि बर्ड्स होती हैं, उनको पिंजरे में बंद कर दो या किसी भी उसको पिंजरे में बंद कर दो तो उसको कैसा झटपटाहट होती है। तो वो एनर्जीज में देख रही हूँ, पिंजरे में जैसे मानो बंद कर लिया हो इन्हें। और कुछ कार्मिक लोगों के साथ आपके पार्टनर डील कर रहे हैं, जिस वजह से ये आपसे बात नहीं कर पा रहे। इनकी एनर्जी खुद भी इतनी डाउन है, खुद भी इतनी प्रॉब्लम में है ये, जिस वजह से आपसे बात नहीं कर पाते हैं। बेसिकली इनका ना माइंडसेट क्लियर नहीं है, इनको समझ में नहीं आता, क्लियरिटी नहीं है कि क्या होगा, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा। देखो अगर ये आपसे बात करते हैं तो इनको कहीं ना कहीं आपको कमिटमेंट देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल आप इनसे कमिटमेंट मांगोगे, फ्यूचर के लिए बोलोगे, कुछ ना कुछ आप इनसे मैरिज के लिए बोलोगे या फिर स्टेबिलिटी के लिए बोलोगे। जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते। देखो कनेक्शन में आना चाहते हैं, रिश्ते में आना चाहते हैं, हर चीज चाहते हैं, प्यार मोहब्बत हर चीज, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से डरते हैं, हर्डल से डरते हैं, चैलेंजेस से डरते हैं। इनको ये नहीं पता, ये ऐसा नहीं सोच पाते हैं कि किसकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं है, किसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, किसकी लाइफ में हर्डल्स नहीं आते हैं। बट ये उनको उन वजह से, उन चीजों से डर कर आपको कॉल नहीं करते हैं या आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनके दिल में प्यार नहीं है, इनके दिल में बहुत ज्यादा प्यार मुझे दिख रहा है। आपको एज अ क्वीन ये देखते हैं, क्योंकि आप भी बहुत तड़पे हो इनके लिए, बहुत परेशान हुए हो। तो वो चीजें मुझे दिख रही हैं कि ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए तड़प रहे हैं, इमोशनल होते हैं, बट कहीं ना इनको इनकी हीलिंग नहीं हुई है। बेसिकली मुझे ये चीजें दिख रही हैं, कहीं ना कहीं यूनिवर्स इनको टेस्ट कर रही है, यूनिवर्स इनका ये हीलिंग करेगी। यूनिवर्स ना कहीं मुझे यहाँ पर दिख रहा है एक मेजर रोल प्ले कर रही है यहाँ पर, वो चीजें दिख रही हैं। देखो या तो आप इनकी हीलिंग किसी से करवा लो या फिर आप खुद से भी इनकी हीलिंग कर सकते हो। और खुद से कैसे करना है मैं आपको बताऊं। आप मेडिटेशन के पोज में बैठो और जो 4 बजे का टाइम होता है ना, पॉजिटिव एनर्जीज बहुत ज्यादा होती हैं, जैसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं ना, आपके वहां ब्रह्म मुहूर्त का टाइमिंग जो भी हो आप देख लेना गूगल करके। तो वहां पर आप मेडिटेट करो, सांस लो, छोड़ो और इमेजिन करो आपके पार्टनर भी वहां पर ही बैठे हैं। और इमेजिन करो आपकी उनके अंदर जितनी नेगेटिविटी है ना, जितने उनके चक्रास इमेजिन करो नीचे से ऊपर तक, वो जो नेगेटिविटी है, जो ब्लैक हो गया उनके चक्रास, वो धीरे धीरे रिमूव हो रहे हैं। ऊपर से एक सनलाइट आ रही है, एक लाइट आ रही है, जो उनकी जो नेगेटिविटी है चक्रास में वो रिमूव हो रही है। ब्लैकनेस रिमूव होकर व्हाइटनेस आ रही है। ओके, पॉजिटिविटी उनके अंदर आ रही है। आप ऐसे ही इमेजिन कर सकते हो, इससे भी उनकी हीलिंग होगी। ओके, क्योंकि मुझे यहां पर दिख रहा है उनको हीलिंग की बहुत जरूरत है। जिस वजह से ब्लॉकेजेस इतने हैं ना उनके चक्रास में, जो ये चीजें ऑब्स्टिकल्स आप लोग फेस कर रहे हो, ब्लॉक हो रही है उनकी सिचुएशंस, वो चीजें मैं देख रही हूँ। यहां पर मुझे दिख रहा है ना हेरोफेंट का कार्ड है, द हेरोफेंट का कार्ड। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कहीं ना कहीं वो भी स्पिरिचुअल हो रहे हैं, वो भी अपनी हीलिंग चाहते हैं आपके पार्टनर। और कहीं ना कहीं यूनिवर्स उनकी हीलिंग करेगी, वो भी मैं देख रही हूँ। ऐसा नहीं है कि कभी नहीं होगी उनकी हीलिंग, अभी भले सिचुएशन कुछ भी हो, आगे चलकर उनकी हीलिंग होगी। और उसके बाद रास्ते इनके अपने आप बनने लगेंगे, उनके ना थॉट्स जो हैं वो क्लियर होने लगेंगे, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को तैयार होंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए सोचते नहीं है, आपसे प्यार नहीं करते हैं, उनके दिल में आपके लिए प्यार भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाने को तैयार है। एक न्यू स्टार्टिंग करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करना तो चाहते हैं, बट हाँ डर। और कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ ना, जो कार्मिक लोगों के साथ ये डील कर रहे हैं ना, वहां पर ही ये परेशान है। इनकी लाइफ इतनी कार्मिक लोगों की वजह से बहुत
प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ये अपनी लाइफ में, जिस वजह से ये आपसे कांटेक्ट भी नहीं कर पाते हैं। एक रीजन ये भी दिख रहा है। अच्छा, मुझे एक रीजन और दिख रहा है, हो सकता है ये बहुत कम लोगों से रेजोनेट करे, बट स्टिल मुझे दिख रहा है, तो मेरा काम है आपको बताना। मुझे यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से, यहाँ पर जो आप वो देख रहे होगे कैट, देखो या तो किसी ना किसी की आप दोनों के कनेक्शन में नजर लग गई है। कोई तो ऐसा है कि जो नहीं चाहता या नहीं चाहती कि आपका इनका रिश्ता सक्सेसफुल हो, अच्छे से रहे, या तो किसी ने नेगेटिविटी करी है, यानी कि ब्लैक मैजिक समथिंग, वो एनर्जीज मैं पिक कर रही हूँ। देखो हर किसी के साथ नहीं होगा रेजोनेट, बट लिटरली मुझे काफी लोगों के साथ लग रहा है। यहाँ पर आपको भी फील हो रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कुछ लोगों के साथ मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर लोगों की नजर है ऐसी जो नहीं चाहती है कि आप दोनों का चीजें आप दोनों के बीच में सही हो। और देखो कुछ लोग ऐसे हैं जो इनके वेल विशर बने रहते हैं, अच्छा दिखाते हैं, पर अंदर ही अंदर जेलसी, चिड़, खुश रहे, ये खुश रहे ऐसा नहीं देखते हैं। ऐसे लोग भी मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर, ऐसे लोग भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आसपास तो रहते हैं, बट आसपास इनका फायदा उठाने के लिए रहते हैं। पता है मुझे यहाँ पर एक ऐसी एनर्जीज फील हो रही है, इनकी फैमिली कहीं ना कहीं चाहती है कि ये आपसे कनेक्ट ना हो, क्योंकि हो सकता है कुछ ना कुछ स्वार्थ है, कहीं कुछ ना कुछ मनी का या फाइनेंस का कुछ ऐसा है कि इनकी फैमिली सोचती है कि फिर ये तो कहीं और चला जाएगा या चले जाएगी, मतलब आपकी तरफ मुड़ जाएंगे, तो फिर चीजें इतने आसानी से इनसे मनी नहीं ले पाएंगे वो लोग, या कंट्रोल नहीं कर पाएंगे इनको। कुछ तो स्वार्थ है किसी थर्ड पर्सन का। कोई रोमांटिक पार्टी भी हो सकती है, ओके ऐसा नहीं कि फैमिली, कुछ लोगों के लिए फैमिली दिख रही है, बट कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर रोमांटिक पार्टी भी दिख रही है, जो मतलब के लिए है इनके साथ, अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए। स्वार्थ कुछ भी हो सकता है, ओके ऐसा नहीं है कि इनके दिल में आपके लिए प्यार नहीं है, बहुत सारा प्यार मैं देख रही हूँ आपको। ये अब एज अ स्टार देखते हैं, एज अ स्टार देखते हैं, ये चाहते हैं आपको पाना, जैसे या फिर मुझे दिख रहा है जब भी ये स्टार को देखते हैं ना, इनको बस आप ही ऐसा आप दिखते हो, क्योंकि आपने ना इनकी लाइफ में एक स्ट्रांग इम्पैक्ट छोड़ा है। ये चाहे थर्ड पार्टी में चले जाएं या कहीं भी चले जाएं, या ये किसी के साथ भी हो, पर आपके जैसा जो आपका नेचर है, जो जैसे आप हो ना, वो स्ट्रांगली इम्पैक्ट डाला है इनकी लाइफ में, इनके दिमाग में छाप छोड़ी है आपने, मतलब वो चीज मुझे दिख रहा है, चाहे आप कांटेक्ट में हो नहीं हो, क्योंकि आप जैसे इंसान मिलना ना बहुत रेयर मिलता है, ऐसा ये सोचते हैं। कॉन्फिडेंस नहीं है आपके पार्टनर को, बहुत इंट्रोवर्ट या डरते हैं फैमिली से। कुछ लोगों के लिए लिटरली मुझे ये दिख रहा है, स्टार्टिंग करना चाहते हैं आपके साथ, बढ़ना भी चाहते हैं, पर मजबूर हैं, स्टैंड नहीं ले पाते हैं, बेसिकली खड़े नहीं हो पाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं फैमिली के अगेंस्ट जाऊंगा या जाऊंगी तो उसके बाद आपके साथ कहीं प्रॉब्लम आ जाएगा, तो फिर फैमिली भी सपोर्ट नहीं करेगी, कुछ ऐसा भी ये सोचते हैं, मतलब नेगेटिविटी को ज्यादा सोचते हैं। मतलब दो किसी भी चीज के दो पहलू होते हैं, दो साइड्स होते हैं, तो एक जैसे मान लो नेगेटिव, एक पॉजिटिव। ये पॉजिटिव नहीं देख पाते हैं, ये नेगेटिव ही देखते हैं। ये नहीं कि मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी, या इसके साथ मैं हैप्पी रहूंगा या रहूंगी, या मैंने जो भी साथ में टाइम स्पेंड किया वो अच्छा ही है, अच्छा हो सकता है, वो चीज बेसिकली ये नहीं सोच पाते हैं। नेगेटिविटी ज्यादा देखते हैं क्योंकि ब्लॉकेजेस हैं यहां पर चक्रास के, कॉन्फिडेंस नहीं है, ब्लॉकेजेस हैं, कहीं ना कहीं फैमिली से डरते हैं, वो चीजें दिख रही है, या फिर इनके करियर अच्छा नहीं है या फिर पैसों की वजह से ये ऐसा कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो रीजंस हैं यहाँ पर आप दोनों के बीच में, और हो सकता है ये आपसे एज में बहुत ज्यादा बड़े हैं या छोटे हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं जिस वजह से भी नहीं बढ़ पाते हैं, पर डीप थिंकिंग करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि नहीं, ख्यालों में ना आपके साथ ही रहते हैं, ये आपके साथ रहना चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, प्यार करना चाहते हैं आपके साथ, फ्यूचर देखना चाहते हैं, चीजें सही करना चाहते हैं, पर ये चीजें ना इनके थॉट में ही है, थॉट प्रोसेस में ही है, वो चीज मैं देख रही हूं। तो चलिए
क्लियरफाई भी कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या वो आगे बढ़ेंगे आपके साथ कनेक्शन में, क्या चीजें मतलब कभी आएंगे वो, उनकी कॉल करेंगे वो, कब तक आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कब तक चीजें सही हो सकती हैं, ये भी देख लेते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स प्लीज बताइए यहाँ पर द स्टार का कार्ड क्यों है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। बहुत स्पीड से ये आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। ओके, वो एनर्जीज भी मैं देख रही हूं। सडन एक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि दूरियां बहुत हो जाएंगी, सडन एक्शन ये लेंगे गाइस। मुझे वो सडन एक्शन, आप अनएक्सपेक्टेड एक्शन लेंगे, अनएक्सपेक्टेड आपकी तरफ आएंगे क्योंकि जब इनकी हीलिंग पूरी हो जाएगी ना, जब यूनिवर्स इनकी हीलिंग पूरी कर देंगे तो एक क्लियरिटी इनके दिमाग में आ जाएगी और सडन ये आपकी तरफ में आएंगे और बहुत स्पीड से। जैसे इनकी हीलिंग हो जाएगी, एक क्लैरिटी आ जाएगी ना, ये उतनी स्पीड से आपको कांटेक्ट करना, उतनी स्पीड से आपकी तरफ बढ़ेंगे। सडन एक्शन मैं देख रही हूं यहाँ पर। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स प्लीज बताइए यहाँ पर द हेरोफेंट का कार्ड क्यों है। 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, मैंने डेक ही उल्टा पकड़ा है इसलिए मैं सोच रही हूँ कार्ड उल्टे क्यों आ रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, तो कहीं ना कहीं यस, इनका दिल टूटा है, बिट्रेल फील कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ रहकर या कार्मिक लोगों के साथ रहकर, और कहीं ना कहीं आपके साथ सेपरेशन का गम भी है। कंफ्यूजन माइंडसेट है बेसिकली, बहुत कंफ्यूज माइंडसेट है इनका। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स प्लीज बताइए यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है गाइस, ओवरबर्डन, ओवरलोडेड फील कर रहे हैं, स्ट्रेस फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत आ जाएगी, जिस वजह से ये आपसे दूर जा रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा नहीं पा रहे हैं, नहीं उठा सकते हैं, ऐसा इनको फील होता है। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पाऊंगा या नहीं उठा पाऊंगी, कुछ ऐसा ये फील कर रहे हैं, मैं साथ नहीं निभा पाऊंगी या नहीं निभा पाऊंगा, ऐसा ये सोचते हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, निभाने पर आ जाए तो हर कोई निभा सकता है, पर वही है ना, माइंडसेट इनका क्लियर ही नहीं है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स बताइए यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। तो यहाँ पर 2 कार्ड, एक कार्ड निकला है गाइस, 7 ऑफ वॉन्ड्स का। देखो बहुत जल्दी मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं, आपके लिए फाइट कर सकते हैं, आपके लिए प्रोटेक्टिव होंगे और जो भी चैलेंजेस हैं उनके लिए उनके सामने डट कर खड़े होंगे। आने वाले टाइम पर ये आपकी तरफ बढ़ेंगे जब इनकी हीलिंग हो जाएगी। यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो गाइस किसी थर्ड पार्टी ने ही इनके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक किया है, वो चीज दिख रही है, या फिर नजर लगाई है, या फिर नहीं चाहते कि ये आपकी तरफ पड़े। यहाँ पर थर्ड पार्टी है, कुछ लोगों के लिए फैमिली, कुछ लोगों के लिए कोई रोमांटिक पार्टी हो सकती है, वो चीजें दिख रही हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स बताइए यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। द सन, ओके, द सन का कार्ड आया है, तो मुझे दिख रहा है कि पॉजिटिविटी आ रही है, सक्सेस होगा ये कनेक्शन, कहीं ना हैप्पीनेस आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा इनके अंदर, गुड लक आएगा, चीजें ना सही हो जाएंगी, हील करेंगे यूनिवर्स, चीजें सही भी हो जाएंगी, जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं ना वो क्लियर हो जाएंगे। मैं वो एनर्जीज बहुत अच्छी देख रही हूँ आप लोगों की तरफ, चीजें सही हो जाएंगी। आप जैसे मैंने बताया आप हीलिंग कैसे कर सकते हो इनकी, ऐसा करो या डिवाइन से प्रे करो, बेसिकली आप या करवा लो इनकी हीलिंग, कुछ ऐसी एनर्जीज, क्योंकि बहुत चीजें बहुत जल्दी चीजें हो जाएंगी उससे। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स बताइए यहाँ पर डेथ और रिबर्थ का कार्ड क्यों है। देखो ये ना अपनी सिचुएशन को बदलेंगे, अपने को बदलेंगे। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, फियर, स्ट्रेस, मेंटल ओवरलोडेड, रेस्टलेस एनर्जीज है इनकी, रातों को नींद भी नहीं आती है इनको, इतना ज्यादा परेशान है ये। थर्ड पार्टी का प्रेशर, फिर आपके बारे में सोचते हैं, उन चीजों से बहुत परेशान है गाइज ये, बहुत ज्यादा। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स बताइए यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, इनकी एनर्जीज जैसे 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लियरफाई किया है 9 ऑफ सोर्ड्स ने, इनकी एनर्जीज ना ड्रेन हो गई है, पूरी खत्म हो गई है।
क्योंकि फेलियर ये फील कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, या देते भी है ना, कमिटमेंट दिया भी हो आप लोगों को, या आप ऑलरेडी मैरिड हो उनके साथ, पर वो स्टैंड नहीं कर पाए, आपके लिए खड़ी नहीं हो पाए, आपके लिए बोल नहीं पाए थर्ड पार्टी से, या लड़ नहीं पाए, या आपको छोड़कर सेपरेशन में कहीं रोमांटिक पार्टी में चले गए। वो एनर्जीज मैं देख रही हूं यहां पर। उस चीज का रिग्रेशन है, उस चीज का गिल्ट है, ड्रेन हो गई है एनर्जीज, वो चीज देख रही हूं मैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, बताइए यहाँ पर। द हेरोफेंट, द हेरोफेंट तो मुझे दिख रहा है, देखो मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ सक्सेसफुल चाहते हैं कनेक्शन, कहीं ना कहीं किसी ना किसी से गाइडेंस भी ले रहे हैं ये। अब ये गाइडेंस नेगेटिव है या पॉजिटिव, सही इंसान से ले रहे हैं या नहीं, आई डोंट नो, ये चीजें मुझे नहीं दिख रही है, पर गाइडेंस तो ले रहे हैं कि चीजें सही कैसे हो सके। और कुछ मुझे दिख रहा है आप दोनों के बीच में रिलीजन इश्यूज भी हैं, या कास्ट इश्यूज हैं, इस वजह से भी दिक्कतें आ रही हैं कमिटमेंट देने में या साथ रहने में, कुछ ये चीजें दिख रही है। या फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, ये हस्बैंड वाइफ है इनके, कुछ ना कुछ वो एनर्जीज भी मैं देख रही हूँ। कार्मिक के साथ हैं ये बेसिकली, चाहे किसके साथ भी हो। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, फाइट, आर्ग्यूमेंट्स, वो दिख रहा है मुझे। अग्रेशन का डर, परिवार वालों से कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है, लड़ाइयां हो सकती हैं, अगर ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, ये चीजें ये सोचते हैं करंट में यही सोच रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स बताइए यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। देखो बैक स्टैब, बिट्रेल तो हुआ है इनके साथ, एग्जॉस्ट हो चुके हैं, कोई ना कुछ कार्मिक लोग नहीं बढ़ने दे रहे हैं इनको आपके तरफ। यूनिवर्स डिवाइन एंजल 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 जगह हमेशा ये फंसे रहे, आप में, थर्ड पार्टी में, या कोई भी थर्ड सिचुएशन में, या कोई भी दूसरी सिचुएशन में। डर है इनको फेस करना, कॉन्फ्लिक्ट्स, अपने फैमिली के अगेंस्ट जाने का डर, वो तो मैं बहुत ज्यादा एनर्जी पिक कर रही हूँ गाइस, बहुत ज्यादा डर है इनको। कंफ्यूजन माइंडसेट, क्या किया जाए। ओके, यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड निकला है, बट रिजल्ट मेहनत करनी है, आपको बने रहना है, पेशेंस रखना है, क्योंकि रिजल्ट मुझे यहाँ पर फ्रूटफुल दिख रहा है, चीजें सही हो जाएंगी, आपकी तरफ ये बढ़ेंगे, आपकी तरफ प्रपोजल, कमिटमेंट फॉर श्योर आएगा। ओके, क्योंकि पॉजिटिव भी हो रहे हैं ये आपके लिए, वो एनर्जीज भी मैं देख रही हूं। बॉटम से देख लेते हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, विश कम ट्रू का कार्ड है, पॉजिटिविटी, सेटिस्फेक्शन, सक्सेस, यस आएगा फॉर श्योर। तो मुझे यहां पर दिख रहा है अगस्त का महीना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। अगस्त के महीने में ना, या तो आप लोग का यूनियन हो जाएगा कंप्लीटली, या कुछ पॉजिटिविटी, कुछ सक्सेस इस कनेक्शन में आपको मिलेगा अगस्त का महीना। ओके, याद रखिएगा। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो उसके 9 महीने बाद, कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जीज है, और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है अगस्त का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आपका रियूनियन के चांसेस मुझे यहाँ पर अगस्त के मंथ में दिख रहे हैं। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग। ये कुछ राज थे, सच्चाई थी, आपके पार्टनर का सच था जिस वजह से ये आपसे बात नहीं कर पा रहे थे या नहीं कर रहे हैं, और यस रियूनियन होगा, और आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन सडनली आएगा जब इनकी हीलिंग पूरी हो जाएगी और चीजें सही हो जाएंगी। पॉजिटिव रहिएगा। ओके, तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग। रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।